साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, मीन राशि या मीन लग्न का जो जातक है वो विवाह के समय यदि कुंडली ठीक से न मिलाए तो उसको जीवन आगे बहुत दूभर हो जाता है। कारण 3 जो मुख्य है वो जान लेते हैं। साथियों, मीन राशि या मीन लग्न का जो जातक है वो कई बार यदि गुरु की स्थिति प्रतिकूल है तो 30 वर्ष की आयु के पश्चात चाहे जितनी एक्सरसाइज कर ले, चाहे जितनी डाइटिंग कर ले, वो मोटापे का शिकार हो ही जाता है। ऐसे में यदि उसको अपने जीवन साथी से बार बार ताने मिलने लगे बॉडी शेपिंग को लेकर के, तो वो एक प्रकार से जीते जी मृत्यु के समान होता है। दूसरा, इनका सदैव यह प्रयास होता है कि ये विवाह के पश्चात भी अपने करियर पर किसी न किसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहें। इसमें यदि जीवन साथी का कोई योगदान नहीं हो तब भी यह पीड़ा का विषय है। और साथ ही इनका जो स्वभाव है, मिलनसारता का स्वभाव है, यदि ये किसी से हंस के बैठ के बातचीत कर ले तो इन पर शक के जो तीर हैं वो तरकश में से चला दिए जाते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान विपरीत का मिलान है। कुंडली मिलान 2 ध्रुवों का मिलान है। कुंडली मिलान 2 इंसानों का मिलान है। कुंडली मिलान 2 परिवारों का मिलान है और कुंडली मिलान इन सब से बढ़ करके 2 आत्माओं का मिलान है। यदि इसको पूर्ण धर्म मानते हुए मिलाया जाए तो ऐसा नहीं कि केवल सरसरी तौर पर केवल गुण मिलान कर लिया, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन रात लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो गया है कि लोग जो है विवाह के समय कई बार इतनी उत्तेजित होकर के कि बस ये सारी चीजें ठीक है, लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, एनआरआई है, फला फला पैकेज है, गुण भी मिल रहे हैं, तुरंत शादी कर दी जाए। और ये जो तुरंत उठाया गया स्टेप है ना, ये इनके लिए जीवन भर का एक दंश बन करके रह जाता है। केवल कुंडली मिलान को एक मजाक मान लिया जाए तो। साथियों, इस श्रृंखला में हम यही प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि की हमने चर्चा की है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न और मीन राशि के जातक को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मीन लग्न का जहां तक प्रश्न है, मीन लग्न ये लिखा हुआ भी है और इस कोष्टक में जो कि लग्न का कोष्टक है 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 12 नंबर से यह कुंडली प्रारंभ हो रही है, इसलिए यह मीन लग्न की हो गई। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि यदि आपकी मीन राशि भी है तब भी वो सारे पॉइंट्स आपके अक्षरशः बेहद काम के हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं।
तो राशि का जहां तक प्रश्न है, तो इस कुंडली में जहां कहीं भी आपके 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है, उस अंक के साथ में यदि चंद्रमा विराजमान है तो आपकी राशि भी हो गई मीन। हर एक का अपना स्वभाव होता है साथियों, स्वभाव। तो मीन जातक के भी कुछ स्वभाव होते हैं जो कि उसमें एक प्रकार से आत्मसात किए हुए होते हैं। उसके साथ में उसका जड़त्व जैसा संबंध होता है जिसको निकाला नहीं जा सकता। अब आपकी ड्यूटी केवल इतनी है कि जब भी आप अगली बार किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो उनसे वो सारे बिंदु जरूर पूछिएगा जिसकी मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं। और यदि आप खुशकिस्मत हैं तो शादी से पहले ये एपिसोड देख रहे होंगे। यदि थोड़े कम खुशकिस्मत है तो हो सकता है कि विवाह के पश्चात आप ये एपिसोड देख रहे हो, जबकि आप कुछ व्यवहारिक समस्याओं को दो चार कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनसे पीड़ित हैं। साथियों, सबसे पहली बात कि जो मीन लग्न का जातक होता है बेहद ही मिलनसार होता है। या तो ये अव्वल तो किसी से मिलते नहीं, मिलते हैं तो पूरी आत्मीयता के साथ में मिलते हैं, कोई गलत भाव नहीं होता, परंतु ये आत्मीयता के साथ में मिलते हैं। किसी को ये एहसास नहीं होने देते कि मैं मजबूरी में आपसे मिल रहा हूं। तो उसमें हंसी भी शामिल होती है, हल्का फुल्का मजाक भी शामिल होता है। अब इनके इस प्रकार के व्यवहार को यदि इनका जीवन साथी इनके चरित्र से जोड़ करके देख लेता है, मैं एक बात तो आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि मैं यहां पर किसी लड़के या लड़की की बात नहीं कर रहा, महिला या पुरुष की बात नहीं कर रहा। जब मैं जीवन साथी शब्द इस्तेमाल करता हूं तो वो एक लड़की के लिए पति का और लड़के के लिए पत्नी का एक प्रकार से मीनिंग है, वो आप जरूर। तो मीन जो जातक है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, आत्मीयता के साथ में मिलता है, हल्की फुल्की बातचीत करता है। तो इसका जीवन साथी यदि लोगों से इसके मिलने को लेकर के इसके चरित्र पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे तो जीना इनका दूभर हो ही जाएगा। और मैं बार बार एक बात पर जोर देता हूं कि केवल गुण मिलान को आप कुंडली मिलान मत मानिए। और तलाक जो है, आप चाहे तो फैमिली कोर्ट के बाहर एक दिन यदि आपके पास में समय है तो जाकर के खड़े हो जाइएगा, पूछिएगा कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। तलाक इसलिए नहीं होता कि रोजाना मारपीट होती है, तलाक इसलिए होता है कि कोई एक व्यंग, कोई बहुत छोटी सी बात, कोई एक बुरा सा व्यवहार दिल पर ठेस पहुंचा देता है। तो इनकी तो आपका जो प्रश्न है वो यही रहेगा कि आपका तो स्वभाव है आत्मीयता का, तो कहीं जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसमें शक का कीड़ा कूट कूट कर भरा हुआ तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही दूसरी जो बात की कि मीन लग्न में जो गुरु है वो स्वामी है लग्न के, तो गुरु की बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसी स्थितियां हैं कि इस जातक या जातिका को 30 के बाद में मोटापे का शिकार होते हुए देखा गया है बड़ी आसानी से। और बजाय एक्सरसाइज करने के, बजाय अपनी डाइट पर कार्य करने के, यदि ये थोड़े से भी लापरवाह हो जाते हैं तो इनका मोटापा बहुत तेज गति से बढ़ता है। और यह भी पाया गया है कि चाहे ये डाइटिंग कर भी ले, चाहे ये एक्सरसाइज कर भी ले, तो बहुत ज्यादा फर्क इनके शरीर पर नहीं पड़ता है। अब ऐसे में यदि इनका जो जीवन साथी है वो इनके बॉडी को लेकर के, इनके मोटापे को लेकर के दिन भर इनको टॉर्चर करना प्रारंभ कर दे, इनको ये एहसास दिलाना प्रारंभ कर दे कि तुम अब किसी काम के नहीं हो या किसी काम की नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार के भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए जीवन एक टॉर्चर बन करके रह जाता है। तो ये आपको ज्योतिष के माध्यम से पता लग जाएगा, बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसकी प्रवृत्ति आपके शरीर के प्रति कैसी रहने वाली है। तो जीवन भर टॉर्चर होने से अच्छा है कि एक बार ठीक से कुंडली मिलान कर लिया जाए। साथियों, तीसरा यह है बिंदु की जो एक मीन जातक है लग्न या राशि, वो करियर के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। वो विवाह को किसी प्रकार का रोड़ा नहीं मानता, बल्कि यह भी देखा गया है कि विवाह के पश्चात तो वो कई बार बड़ा कमाल करता है।
चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे जिस किसी वो प्रोफेशन में हो उसमें किसी प्रकार का एड ऑन कोई सर्टिफिकेट करके, डिप्लोमा करके, डिग्री करके आगे बढ़ना हो, तो इसमें भी वो कभी पीछे नहीं रहते। अब इनकी तो महत्वाकांक्षा करियर में आगे बढ़ने की है, और यदि जीवन साथी इनकी टांग पकड़ के बैठ जाए कि नहीं जो है वो ठीक है, अब आगे ना तो पढ़ने की जरूरत है, ना बहुत बड़ी कोई महत्वाकांक्षा पालने की जरूरत है, तो फिर इनके लिए बड़ा दिक्कत और परेशानी का ये सबब बन जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति से कभी विवाह ना करें जो आपके करियर में रोड़ा अटकाने का कार्य करता है। साथियों, चौथा और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है इनकी दानशीलता। मीन लग्न या मीन राशि गजब का दानशील होता है। अगर ढंग से उनके सामने कोई रो दे, गिड़गिड़ा दे, तो शायद वो अपने पहने हुए कपड़े भी उसको प्रदान कर दे। इतनी त्यागशीलता इनके भीतर होती है। और यदि इनकी त्यागशीलता और इनका जीवन साथी भी इतना ही त्यागवान और दानी हो जाए, तब फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो आप तो है दानशील, तो आपको जीवन साथी कैसा चाहिए? जो अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले, जो मितव्ययी हो, जो बचत करके चलता हो, तभी आपके दाम्पत्य की जो गाड़ी है वो चल पाएगी, सरपट चलेगी, दौड़ेगी और जीवन का आनंद आपको मिलेगा। थोड़ा साधारण सा सुनने में आपको अवश्य लगेगा, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो है कि इस जातक की अपने पिता से बड़ी आत्मीयता होती है, होना भी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि ये हर एक चाहे छोटा या बड़ा कार्य अपने पिता के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। अब इनकी ये प्रवृत्ति यदि इनके जीवन साथी को नागवार गुजरती है, या इनका जीवन साथी इनके पिता का जितना सम्मान, जितना आदर करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, तो इनके दिल पर कहीं ना कहीं वो चोट के रूप में जरूर लग जाता है। और फिर ये रोजमर्रा की बातचीत में कहीं बहुत छोटी सी चिंगारी जो है वो भड़क करके विकराल आग की अर्थात तलाक की ओर चल पड़ती है। तो ये बातें आप जरूर ख्याल में रखिएगा, जो कि मीन लग्न और मीन राशि के बारे में हमने की। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये राजीव शर्मा जी ने लिख भेजा है, जय श्री कृष्णा। तो राजीव जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रेम प्रकाश जी का है और आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। तो प्रेम प्रकाश जी, आप पर भी प्रेम का, ईश्वर के प्रेम का प्रकाश जो है सदैव आप पर बरसता रहे। साथियों, अगला कमेंट रजत अग्रवाल जी का है और आपने प्रश्न पूछा है एक वीडियो से लेकर के कि इस प्रयोग के बाद भी कोई उसके त्याग को नहीं मानता है तो क्या करें। देखिए, आप अपना कार्य करिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित, ये गीता का श्लोक गांठ बांध लीजिए। अपना काम करिए, फल आपको मिलकर के ही रहेगा। अपने काम से आप प्रेम करिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।